दोस्तों प्रतिवीर एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कॉचीज रूट टेस्ट। बहुत ही अच्छे से ये पूरा का पूरा हम टॉपिक कवर करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि प्लीज आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को प्लीज शेयर करो, जिससे मैं ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट आपको कंप्लीट करा के दूं। वैसे तो ये टॉपिक अब एंडिंग की ओर आ चुका है। अब देखो दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स है जो आपको पता होना चाहिए, पर मैं हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक मैंने जितना भी लेक्चर लिया है तो प्लीज पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देख लो, तो आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब यहाँ पे अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो स्टेप नंबर 1 में, हाँ, इसमें कौन से टाइप के हम सम लेते हैं? जो पावर में एन अगर आपको दिखाई दे, या पावर में एन स्क्वायर दिखाई दे, या पावर में एन क्यूब दिखाई दे, या पावर में एन रेस टू 4 दिखाई दे, तो इस टाइप के अगर कोई भी सम अगर आपको कहीं पे दिखाई दे तो समझ जाना कि उसके ऊपर आप कॉचीज रूट टेस्ट अप्लाई करने के बारे में सोचना। अभी जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपको यूएन निकालना है, ठीक है। स्टेप नंबर सेकेंड में लिमिट ऑफ एन टेंस टू इंफिनिटी, ये जो यूएन होगा दोस्तों उसको पावर में 1/n से मल्टीप्लाई करना है, आपको पावर में 1/n लेना है, हाँ। और ये पूरे का आंसर निकालना है, इस पूरे का आंसर समझो एल है। अब स्टेप नंबर थर्ड में एल का वैल्यू अगर लेस देन 1 आएगा, चौथे स्टेप में अगर एल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर लेस देन 1 आएगा तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट, और अगर ग्रेटर देन 1 आएगा तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट, और अगर 1 आया तो इनकॉन्क्लूसिव, जैसे हम पीछे बोलते थे। तो ये आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, तो ये आपको पता, आराम से आप पूरा का पूरा पार्ट क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और मैं ट्राई करूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करने के लिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मतलब इस टॉपिक का ना सम बहुत ईजी रहता है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ समीशन ऑफ समथिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये कॉचीज रूट टेस्ट इस पे अप्लाई होगा कि नहीं अप्लाई होगा। तो पावर में देखो एन दिख रहा है, पावर में एन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे यूएन सबसे पहले मैं लिखूंगा। यूएन क्या आएगा दोस्तों? ये वाला पार्ट, 2 रेस टू एन 3 रेस टू एन। थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देता हूँ, 2 रेस टू कॉमन एन, दोनों के पास एन है ना, तो उसको मैंने एक साथ लिख दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे मैं क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? यूएन, और रेस टू में क्या लेना है दोस्तों? 1/n। तो देखो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, यस व्हाट इज यूएन? भाई नए जुड़े हो चैनल से तो सब्सक्राइब कर दो, पहुंचना है ना 1 मिलियन तक, तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दो फटाफट, चोरी छुपे मत देखो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ। यूएन का वैल्यू कितना है सर? 2/3। देखो इन्होंने भी बोल दिया है कि सर सब्सक्राइब करो सब लोग। एन साथ में क्या है दोस्तों? एन है, ठीक है सर। और यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/n से। अब अगर आपको एक रूल अगर पता होगा तो इंडेक्सेस का ही रूल है। अगर समझो यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, तो ये आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, दोनों पावर क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई होता है। 8 क्लास में पढ़ा है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी 2/3 है, रेस टू में n है, किससे मल्टीप्लाई होगा? 1/n से, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। और आपको पता है भाई अगर ये ऊपर है और ये नीचे है तो कैंसल, देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2/3, रेस टू में कुछ नहीं है 1 है। अब अगर आप लिमिट पुट करोगे, इसमें तो कोई n का वैल्यू है नहीं, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आएगा? 2/3। अब ये 2/3 हमें l का वैल्यू मिला। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, l इज आपको बाय रूट टेस्ट, ऐसे भी आप लिख सकते हो, बाय रूट टेस्ट या कॉचीज रूट टेस्ट, l इज लेस देन 1। अगर l का वैल्यू लेस देन 1 है ना, नीचे वाला वैल्यू ग्रेटर है, आप कैलकुलेट से चेक कर लेना, लेस देन 1 है, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे? अगर ये लेस देन 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर समीशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है मतलब कन्वर्जेंट। बस एक बार आप क्या करो पता है, जितने भी कंडीशंस है ना, सबको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसका कंडीशन उसमें ना चले जाए, उसका इसमें ना चले जाए, बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की ओर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्तों? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पे ये जो पार्ट लिखा है इसका कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्तों किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, प्लीज ध्यान देना।
टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो लगभग आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसमें है कि यूएन बनाना डिफिकल्ट है। तो देखो यूएन बनाना, अगर आपने मेरे स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट को समझा है, देखो यहाँ पे पावर में अगर आप देखोगे कुछ नहीं, 1 है, यहाँ 2 है, 3 है। जब भी मैंने बोला था 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा तो उसको हम एन लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट पावर में मैं एन ले ले रहा हूँ। ठीक है, ये तो समझ में आया। बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये देखो, ये अब अंदर के टर्म को थोड़ा सोचो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4 आता है तो हम वहां पे एन लेते हैं। ठीक है सर, ये 3 5 7 समथिंग नहीं पता है सर, इसको अलग से आप निकाल लो ना, रफ में या बाजू में निकाल के दिखाओगे उनको तो भी चलेगा। 3 5 7 समथिंग। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो आप यहाँ से टी एन वाला टर्म निकालो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया ना, टी एन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन डी। यस, व्हाट इज ए, 3 होगा, पहला वाला वैल्यू ए होता है। एन माइनस वन ऐसी है, डी का वैल्यू 5 माइनस 3 कितना होगा, 2। देन ये 3, 2 से अंदर मल्ट 2n माइनस 2। देन ये 2n ऐसे ही है, 3 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों, +1। आपको मिल गया ना टर्म, इतना सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 2n+1 हो गया। ये पूरा का पूरा आपका un है। अब आपके लिए बहुत सिंपल सम हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी un रेस टू n। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करने जाते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यस व्हाट इज un, द वैल्यू ऑफ un तो आपके पास है n और 2n+1 और इस पूरे का n, ये आपका un है। हाँ, ये अंदर वाला un है, और बाहर क्या है, सॉरी बाहर 1/n आएगा ना। हाँ देखो ना, पीछे भी 1/n ही लिया हो ना, 1/n गलती से मैंने 1/n लेंगे। इस पूरे को बाहर किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 1/n से। अब मस्त हो गया। अब ये होने के बाद ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो n और n कैंसल, तो फाइनली यहाँ पे n है, 2n+1 है। ये तो समझा ना आपको, n और n कैंसिल हो जाएगा। अब सर कैसे सॉल्व करूँ, क्या डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करूँ? हम हमेशा क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेकर हम वैल्यू को क्या करते हैं दोस्तों, पुट करते हैं। ये वाला मैं पार्ट रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इस पार्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले पार्ट को, अब जैसे हम प्रीवियसली सम सॉल्व कर रहे थे, आपको सीक्वेंस एंड सीरीज इतना सिंपल अब लग रहा होगा कि आपके लिए कोई भी पार्ट डिफिकल्ट नहीं होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बस जो चीजें मैंने बताया प्लीज उसका प्रैक्टिस करो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। हाँ, और अगर आप मेरे एप्लीकेशन वाइज पढ़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन, जिसका लिंक बायो में दिया, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, फटफट उसको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, n है, ठीक है सर, ये n है, सर ये 2n+1 है। अब सर दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ तो कुछ है नहीं, इसमें से n कॉमन आएगा। जैसे अगर आप प्रीवियस पार्ट सॉल्व करते थे, n टेंस टू इंफिनिटी, यस n, अगर आप n बाहर लेते हो तो अंडर 2, 1/n, n कैंसल, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2+1/n। देखो आप वैल्यू पुटअप करो, 2+1/n मतलब 1/इंफिनिटी, तो 1/2 आएगा, क्योंकि 1/इंफिनिटी मतलब क्या होगा, 0। तो 1/2 आंसर आया दोस्तों। अब यहाँ पे अगर 1/2 आंसर आया तो नेक्स्ट पेज पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल का जो वैल्यू है दोस्तों 1/2, मतलब बाय रूट टेस्ट जो एल का वैल्यू है दोस्तों लेस देन 1 है। अगर एल का वैल्यू दोस्तों लेस देन 1 है तो कौन सा टेस्ट है, क्या आएगा, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट। तो आपको अगर एल का वैल्यू लेस देन 1 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो समीशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखो दोस्तों, बाकी आपको और सम सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे और भी सम्स आपको मिलेंगे जो मैं कवर करा के आपको देने वाला हूँ एप्लीकेशन के अंदर, पर आप भी ट्राई कर सकते हो। अब देखो, ये जो सम है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग, ये पूरा का पूरा सम ना ऐसा है, ये देखो, ये सम और ये सम में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। उल्टा इसके अंदर इन्होंने हमें, जो हम खुद से निकालते हैं ना, इसके पहले वाले में बस इतना ही पार्ट उन्होंने दिया था, ये वाले सम में इन्होंने ये वाला पार्ट भी हमें पहले से निकाल के दिया है।
बस हम डायरेक्ट इसको यूएन लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला उससे भी डिफिकल्ट सम है, यहाँ पे तो हमने ये निकाला है, पर वहाँ पे यही सेम पार्ट था, वहाँ पे उन्होंने वो वाला पार्ट दे दिया था। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसी तरह से सम आपको पूछा जाता है। और मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में। लगभग ये वाला पार्ट आपका हो गया, एक आध लेक्चर इस पे और आएगा, एक दो लेक्चर और आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।